नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर आप इस वक्त मेरे यानी कि रोहित पुनेठा के साथ हैं और हम आपको लगातार आपके साथ आते हैं इस डिजिटल माध्यम के जरिए और आप तक खबरें पहुंचाते हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है। फिलहाल मैं बात करूंगा क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को अपना नया बॉस मिल गया है। नाम है रॉजर बिनी। रॉजर बिनी एक शानदार खिलाड़ी रहे अपने वक्त के और अब वो बीसीसीआई के नए बॉस बन गए हैं। 36वें बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर रॉजर बिनी का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। दरअसल मुंबई में एजीएम जो होती है बीसीसीआई की, वो एनुअल जनरल मीटिंग थी और इस मीटिंग में रॉजर बिनी के नाम को फाइनलाइज कर लिया गया। हालांकि एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि ये पहले से तय था कि रॉजर बिनी ही बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे। इससे पहले सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली के लिए माना जा रहा था कि उनको बैक टू बैक दूसरा टर्म मिल सकता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें रही कि फिर सौरव गांगुली के नाम पर मोहर नहीं लगी। ये भी तय हो गया था पहले कि सौरव गांगुली को लगातार नेक्स्ट टर्म नहीं मिलेगा और रॉजर बिनी क्योंकि एकमात्र ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कैंडिडेचर था, यानी कि उनके अलावा किसी और ने नॉमिनेशन किया ही नहीं था बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए, वहां पर कोई और प्रतिद्वंदी था ही नहीं। इसीलिए यह तय था कि जब एजीएम होगी, इस एजीएम में रॉजर बिनी के नाम पर मोहर लगेगी और एग्जैक्टली हुआ भी यही। अब रॉजर बिनी का नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा रॉजर बिनी को। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 36वें बॉस हैं, बन गए हैं रॉजर बिनी बीसीसीआई के। लेकिन अगर उनका क्रिकेट करियर में देखूं तो इंटरनेशनल करियर की अगर मैं बात करूं तो 1979 में उन्होंने डेब्यू किया था और 1987 तक करीब 8 साल उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला है और इस दौरान वो 1983 वर्ल्ड कप के हीरो रहे थे। न सिर्फ 1983 के स्क्वाड में वो शामिल रहे, बल्कि 1983 का जो वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज को हराकर, उस टूर्नामेंट के वो हीरो थे। उस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर रहे थे रॉजर बिनी। हालांकि रॉजर बिनी की पहचान वैसे एक ऑलराउंडर के तौर पर की जाती है। वो अच्छी बैटिंग भी कर लिया करते थे और बॉलिंग तो बहुत अच्छी उनकी थी। कुल मिलाकर अगर उनके मैं क्रिकेट करियर की बात करूं तो 27 टेस्ट मैच खेले रॉजर बिनी ने भारत के लिए और 72 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में वो भारतीय टीम में शामिल रहे थे। और उनका एक लंबा अनुभव एज ए कोच भी उनका लंबा अनुभव रहा है। तो यानी कि वो किसी ना किसी तरह से क्रिकेट से जुड़े रहे। 87 में उनका आखिरी मैच खेला था उन्होंने, आई थिंक अक्टूबर में 87 में आखिरी मैच उन्होंने अपना खेला था। उसके बाद से वो किसी ना किसी तरह से क्रिकेट से जुड़े रहे। वो अंडर 19 टीम के वो कोच रहे। उन्हीं की कोच रहते हुए अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप भी जीता था। और इसके अलावा भी हालिया अगर मैं बात करूं तो हाल में वो कर्नाटक के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि अब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें जो अपना पिछला पद है उसको छोड़ना पड़ेगा और नए पद को वो ग्रहण करेंगे। उनके अगर मैं डेब्यू की बात करूं तो 1979 में डेब्यू हुआ था, लेकिन डेब्यू के पीछे भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1977 में तब वो कर्नाटक की तरफ से खेला करते थे रॉजर बिनी और केरल के अगेंस्ट उन्होंने 211 रनों को स्कोर किया था और उनकी इस पारी की बदौलत ही वो सेलेक्टर्स के सामने वो आ गए थे, एक तरह से सेलेक्टर की निगाहों में चढ़ गए थे। और उसके 2 साल बाद ही उन्हें 1979 में इंडियन स्क्वाड में शामिल किया गया था और फिर 1983 में तो उन्होंने क्या कमाल किया था वो हम सब ने देखा ही था। हीरो रहे थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब उनके सामने एक नया चैलेंज है, नई चुनौती है। अब क्रिकेट प्रशासक की भूमिका में वो आ गए हैं। क्रिकेट वो खेल चुके हैं, क्रिकेट वो खिला चुके हैं, लेकिन अब प्रशासक की भूमिका में हैं। अब उम्मीद ये कर रही है बीसीसीआई अपने नए बॉस से कि इंडियन क्रिकेट को वो नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं रॉजर बिनी के साथ, वो पहले एंग्लो इंडियन हैं जो बीसीसीआई के बॉस बन रहे हैं और वो पहले एंग्लो इंडियन थे जो इंडियन क्रिकेट टीम में जो शामिल हुए थे। अब उनको एक नई भूमिका मिल गई है। अपनी नई भूमिका के साथ वो न्याय करें, भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर वो लेके जाएं। इसी के लिए हम लोग प्रे करते हैं, इसी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए।